आज हम पहुंचे हैं ढोलेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए। ये जो स्थान है ये मौजूद है नेपाल में, और ये देखिए हम आपको लेके चलते हैं अंदर दिखाने के लिए। जो आपको ये बता दें कि जो उत्तराखंड भारत में एक केदारनाथ पीठ है, ये दर्शन ये यहाँ बाहर ये देखिए हुआ है केदारनाथ को शिर ढोलेश्वर महादेव। ये मान्यता है जो केदारनाथ में वहाँ पर भगवान शिव की पीठ थी। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसके बाद पांडव जीत गए थे ये उस युद्ध को जीतने के बाद पांडवों को ये लगा कि हमने अपनों का ही वध किया है और फिर भगवान शिव के दर्शन करेंगे तो शायद हमें मुक्ति मिल जाए। भगवान शिव को ढूंढने के लिए जब पांचों पांडव निकले तो फिर भगवान शिव नहीं चाहते थे कि उनको दर्शन दे। तब भगवान शिव उस समय केदारनाथ उत्तराखंड में मौजूद थे। तो जब वहाँ पांडव पहुँच गए तो उन्होंने पांचों पांडवों को दर्शन ना हो, इसलिए उन्होंने कहा जाता है कि माना जाता है कि वहाँ पर उन्होंने भैंसे का रूप धारण कर लिया था। बाकी मैं आपको अंदर ले जाता हूँ और दिखाता हूँ, वो दर्शन दिखाते हैं। वहाँ पर जब वहाँ पर रह गई थी महादेव की, भगवान भोले शिव की पीठ, और उनका सर जो आगे का सर था वो इसी स्थान पर वो निकला था। और भगवान केदारनाथ के दर्शन, भगवान शिव के दर्शन 12 ज्योतिर्लिंग में एक केदारनाथ है, और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन तब तक पूरे नहीं होते हैं जब तक आप इस पीठ के दर्शन नहीं कर लेते हैं। और आप देखिए इस मंदिर के ठीक भगवान शिव के ठीक सामने ये नंदी बैल भी बने हुए हैं। और पंडित जी से बात करेंगे कि इसकी मान्यता क्या है, कब से ये मंदिर बना हुआ है। पंडित जी थोड़ा बताएंगे इस जो पिंडी की क्या हिस्ट्री क्या है, क्या इतिहास है इसका? यहाँ का हिस्ट्री एक केदारनाथ का सिर है। यहाँ पे जब ये 5 पांडव ने हस्तिनापुर राज्य के लिए महाभारत का युद्ध किए थे जी, जो सबसे बड़ा राज्य था, तो 5 पांडव ने महाभारत का युद्ध किया था द्वापर युग के अंत में, कलयुग शुरू होने से थोड़ा पहले। पंडित जी आपका नाम क्या है और किस जगह पर बैठे हुए हैं? और मेरा नाम आचार्य विजय जंगम हूँ, और इस जगह का नाम केदारनाथ का सिर्फ डोलेश्वर है। डोलेश्वर है इस जगह का नाम, लेकिन यहाँ पे नेपाल के भक्तपुर जिला में आता है। सूर्य विनायक नगर पालिका सिपाडोल 8 में पड़ता है। केदारनाथ का सिर डोलेश्वर महादेव, और इस जगह का नाम भी डोलेश्वर है। और डोलेश्वर के नाम से मतलब जगह के नाम से डोलेश्वर बोलते हैं यहाँ पे, और केदारनाथ का सिर ही डोलेश्वर महादेव बोलते हैं। अच्छा, जब भगवान शिव वहाँ पर थे और पांडव जब वहाँ आराधना कर रहे थे तो भीम ने जब भगवान शिव ने जब भैंसी का रूप धारण किया था, ऐसी मान्यता है हमारे, तो ये थोड़ा बता दें कैसे पीछे से पकड़ लिया था भीम ने? वही मैं बता रहा हूँ। जब हस्तिनापुर राज्य के लिए जब 5 पांडव लोगों ने युद्ध किए, जो सबसे बड़ा राज्य था, जब युद्ध जीतने के बाद वो लोगों को वो प्रायश्चित का वो मुक्ति नहीं हो रहा था, पाप का प्रायश्चित नहीं हो रहा था, उनको लगा कि हमने जो पाप हुए उसके प्रायश्चित नहीं हो रहा था, तो इसलिए ब्रह्म हत्या का श्राप था। तो उन लोगों ने सोचा कि अब शंकर भगवान के दर्शन के लिए निकलना चाहिए। ये बोले, ब्रह्मा ने ये बोला कि तुम लोग जाओ शंकर भगवान के दर्शन के लिए, तब उन लोगों का पाप का मुक्ति होगा, प्रायश्चित का मुक्ति होगा। और शंकर भगवान के दर्शन के लिए वो निकल गए उत्तराखंड। जब शंकर भगवान तो अब हमेशा ध्यान में रहते हैं, जब वो लोग जा रहे थे तो शंकर भगवान को मालूम हो गया कि 5 पांडव लोग मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं। वो भी चाहते थे कि मैं ये पापी लोगों को दर्शन नहीं दूंगा, अपना ये भाई बंधु का हत्या किया, बहुत सा लोगों का हत्या किया, तो मैं इन लोगों को पाप किया है तो मैं दर्शन नहीं दूंगा बोल के उन्होंने सोचा कि मैं छिप जाऊंगा। तो अब उन्होंने भी आसपास देखने लगा तो छिपने की जगह तो कोई नहीं देखा। तो शंकर भगवान ने सोचा क्यों ना, तो इधर देखा तो बहुत सा जानवर लोग देखा। तो उन्होंने भी सोचा क्यों ना मैं भी जानवर बन के घुस जाऊँ उन लोगों के बीच में। तो शंकर भगवान ने भी सोचा मैं भैंसा के रूप धारण करूँगा। तो उन्होंने भैंसा का रूप लिया और जितना भी जानवर है उनके बीच में जाके घुस गए, तो छिपने लगे। दूसरे तरफ 5 पांडव लोग वहाँ पहुँच गए तो शंकर भगवान को नहीं देखे, पूरा खाली था, शून्य था। तो अब उनको मुश्किल हो गया कि 5 पांडव लोगों को उन लोगों ने भी अनुमान लगाना चालू कर दिया। तो अब जितने भी 4 भाई को बोला कि तुम लोग चारों तरफ से फैल के बैठो, मैं जितना भी जानवर है उनको एक एक करके अपना पैर के नीचे से निकालूंगा बोला। तो उनका जो 4 भाई है उन्होंने भी सब लोगों को एक एक करके भगाने लगे जानवर को। तो भीम ने तो दरवाज़ा बनाया था, अपना पैर को फट के बैठा था,
तो एक एक करके जितने भी जानवर है उनको निकालने लगा पूंछ पकड़ के। तो अब अंतिम में एक जो भैंसा था, उसी भैंसा के रूप में थे शंकर भगवान। अब उनको मुश्किल हो गया कि अब भीम तो वो टांग फट के बैठा है, तो वो भागने की कोशिश कर रहे थे। अब मालूम हो गया कि यही है शंकर भगवान बोल के भैंसा जो था, तो चारों भाई आके भी पकड़ने लगे। भीम तो पूंछ पकड़ के बैठा था। अब शंकर भगवान को मुश्किल हो गया कि इन लोगों ने मुझे पहचान लिया, पकड़ रहे हो। उन लोगों ने बोला मैं भी अभी भी तुम लोगों को पूर्ण दर्शन नहीं दूंगा, तुम लोगों को अभी भी मैं दर्शन नहीं दूंगा बोला। तो शंकर भगवान ने तो भी सोचा कि मैं जमीन के नीचे से भाग जाऊंगा, तो उन्होंने इसीलिए अपना सिर को जमीन पे दशक दिए थे, डाल दिए थे। जब अब सिर को तो डाल दिया, लेकिन उन लोगों ने पीछे से पकड़ने की वजह से पूरा नहीं जा पाया, जो पीछे से पकड़ लिया था। भीम पूछ पकड़ रहा था, चारों भाई पीछे का हिस्सा पकड़ रहे थे, तो बहुत बल लग गया ना उधर, इसलिए पूरा शरीर जा नहीं पाया। सिर तो गया, शरीर जा नहीं पाया। तो और मुश्किल हो गया शंकर भगवान को। तो एक आकाशवाणी हुआ, आकाशवाणी में बोलने लगे, तत्रूपेण स्ति भक्त भक्तवत्सल नाम वाक न ए पाले शिरोबागु गतस्तत द्रुपद। तद्रूपेण स्थित भक्त, जैसा रूप में मैं यहाँ हूँ वैसा ही रूप में भक्तवत्सल नाम वाक, भक्त लोगों के लिए न ए पाले सिरो बागू, नेपाल में सिर के भाग में रहूँगा। गतस्तत द्रुपद, वहीं आके मेरा सिर का दर्शन करना बोल के उन्होंने अपना जो भैंसा रूपी शरीर था तो उनको दो भाग में डिवाइड कर दिया, अलग कर दिया। एक रह गया केदारनाथ में, जिसको पीठ बोलते हैं, धड़ बोलते हैं, यहाँ से नीचे का भाग। वो जो सिर है यहाँ पे डोलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है, और इसीलिए केदारनाथ और आप यहाँ डोलेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे तभी एक दर्शन होता है पूर्ण केदार दर्शन, ऐसा है। और बात आई बाबा पशुपतिनाथ का, लोग इसी में वो करते थे कि थोड़ा भ्रम में थे लोग, तो उसी में जो बोले थे शंकर भगवान ने पहले ही उन लोगों को कि ये पाशुपति क्षेत्र बोले थे, पशुपतिनाथ नहीं बोले थे, पाशुपति क्षेत्र बोले थे। पाशुपति क्षेत्र में रहूँगा बोले थे उन्होंने, इसलिए पाशुपति क्षेत्र अंतर्गत ही है ये भक्तपुर जिला। पाशुपति भी ज़्यादा दूर तो नहीं है, काठमांडू ज़्यादा दूर नहीं है। काठमांडू भक्तपुर तो अपना दोस्त का एक जिला है, ऐसे मान्यता है, तो इसलिए पाशुपति क्षेत्र बोले थे, पाशुपति मंदिर नहीं बोले थे। वो महाज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग नहीं, वो महाज्योतिर्लिंग है, सबसे आदि ज्योतिर्लिंग। आदि मतलब सबसे पहले का, 12 ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग से भी पहले का, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं है पशुपतिनाथ, उससे भी बड़ा है ज्योतिर्लिंग है, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं है। इसी में डिक्लेयर होता है कि पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग नहीं है, केदारनाथ नहीं है, इसलिए वो महा ज्योतिर्लिंग है। हर एक एक आत्मा मिल के परमात्मा बनता है, ऐसा ही हर एक एक ज्योतिर्लिंग मिल के महाज्योतिर्लिंग बनता है, इसलिए वो महाज्योतिर्लिंग है। जिसने 12 ज्योतिर्लिंग किए हैं, मान लीजिए केदारनाथ तो दर्शन किए उत्तराखंड में, भारत में, और अगर ये दर्शन जब तक नहीं करते हैं तब उसको दर्शन को पूर्ण नहीं होता है। एक तो 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन पूर्ण नहीं होगा, केदारनाथ का ही दर्शन पूर्ण नहीं होगा, तो कैसे 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन होता है, ऐसा है। तो ये इसलिए तभी से पांडव काल से भगवान शिव यहाँ है, तो तभी से यहाँ पर आराधना हो रहा है, तभी से होता है। आज मैं चाहूँगा आप आज ये सावन मास का दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, ये आप बता दें। आज तो अब श्रावण मास का नेपाल का हिसाब से जैसे 8वां दिन है, ठीक है ना। तिथि थे सो कल लगा है, कल से तिथि लगा है, ये भाद्र मास का तक लगता है। तिथि के हिसाब से तो कल ही चालू हुआ है श्रावण मास। मतलब अब नेपाल का जो डेट का तारीख होता है जो श्रावण मास का, वो तो आज 8वां दिन हो गया है। तो भी अब जितने भी भक्त लोग हैं, शंकर भगवान का तो माना जाता है कि श्रावण मास ही सबसे बेस्ट है, उसमें जल चढ़ाना सबसे मुक्ति का बात बोलते हैं, क्योंकि आप एक ही लोटा जल चढ़ाएंगे तो भी आपका हर कष्ट दुख सब पूर्ण होता है, मिट जाता है। इसलिए ये श्रावण मास जो है अभी चालू हो रहा है। प्रत्येक सोमवार सबसे अब महत्वपूर्ण तो सोमवार को माना जाता है, जैसे लोग अनुष्ठान बैठते हैं, जो सबसे स्त्री लोग जो है वो अनुष्ठान में बैठते हैं। अब किसी का घर में सुख शांति प्राप्त हो जाए, इस ये मन्नत लेते हैं, कोई अपना परिवार का अच्छा हो जाए ये मन्नत लेते हैं। और जितने भी लोग कोई दुख मतलब कोई गलती किया है तो वो गलती नाश हो जाए, मिट जाए, इसके हिसाब से भी वो करते हैं, ऐसा है। आज तो 23 जुलाई 2024 से
और श्रावण मास चल रहा हाँ, है, चल तो रहा मान्यता ये है कि हर सोमवार यहाँ पर आते हैं। मेला कुछ श्रावण मास में यहाँ पर श्रावण मेला मास लगता है? 1 महीना 38 दिन का प्रोग्राम रहता है यहाँ के। जी। नेपाल का टाइम में 1 से 38 तक भाद्र महीने का 6 तक यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है 38 दिन का, क्योंकि यहाँ पे जो अंतिम जो है भाद्र मास का 6 गते नेपाल का तारीख, मतलब कि अगस्त 22 को केदारनाथ का पीठाधीश जो है भीमाशंकर लिंग शिवाचार्य, वो 2009 अगस्त 22 में आके यहाँ पे डोलेश्वर महादेव ही केदारनाथ का सिर है, ये बोल के उन्होंने जब डिक्लेयर कर दिया, तब से यहाँ पे अगस्त 22 को भी यहाँ पे अंदर प्रवेश है। साल में भक्त लोगों के लिए 3 दिन है, अक्षय तृतीय है, अगस्त 22 है और महाशिवरात्रि है। ये 3 दिन अंदर अलाउड है, वो छू के भगवान को दर्शन कर सकते हैं। इसलिए अब अगस्त 22 जो आ रहा है, उस दिन ये मास का अंतिम दिन है और उस दिन यहाँ पे 38 दिन का प्रोग्राम का अंतिम दिन होके यहाँ अंदर प्रवेश कर सकते हैं। पाएंगे। बहुत सारे भक्तजन यहाँ पर आए जी, हुए जी। हैं माथा टेकने के जी, लिए। जी, जी। और पंडित जी ने जैसे विस्तार से बताया, ये पिंडी जो अब आप देख रहे हैं, ये स्वरूप है भगवान भोले शंकर का। ये केदारनाथ में इनकी पीठ है। जब वहाँ पर महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और उनको लगा पांडवों को कि हमने अपनों का ही जो वध किया है, नाश किया है, तो ये पंडित जी ने कैसे, देखिए बहुत सारे भक्त हैं, ये देखिए हमारा भी पूरा परिवार है पहुंचा हुआ है। पंडित जी, आपसे हमने बात की है, आपने ये बताया है विस्तार से कि ये भगवान भोलेनाथ का धड़ वहाँ रह गया था और शीश ये महाढोलेश्वर में है, और इसके ठीक सामने देखिए नंदी बैल भी हैं। तो क्या पशुपतिनाथ में तो ऐसी मान्यता है कि पहले नंदी बैल के दर्शन नहीं करने, तो इसमें यहाँ क्या मान्यता है? एक तो मान्यता हर मंदिर का उसमें नहीं होता है, मान्यता तो जो रीति रिवाज जो चलता आया है जी। उसमें जो हमने जो जाने हैं पढ़े हैं, उसमें मतलब शंकर भगवान का लोग समझते हैं कि नंदी आगे बैठते हैं जी। तो लोग समझते हैं नंदी द्वारपाल है। जी। द्वारपाल, ये गलत है, क्योंकि शंकर भगवान का द्वारपाल तो भैरव है, ठीक है ना। भैरव का दर्शन बिना शंकर भगवान का दर्शन पूर्ण नहीं था, ये भी समझिए जी। क्योंकि भैरव तो द्वारपाल है। इसलिए पहले मंदिर में जब आप शंकर भगवान का शिव का धाम में जाते हैं तो पहले भैरव भगवान का दर्शन करना चाहिए, अनुमति लेना चाहिए जी। तब आप अनुमति लेने के बाद ही शंकर भगवान का दर्शन करने के लिए संभव होता है जी। और दूसरी बात रही कि आपको जो नंदी का बात कर रहे हैं, नंदी मतलब रहते तो है शंकर भगवान के सामने, और दूसरी बात क्या है कि शंकर भगवान तो हमेशा ध्यान में रहते हैं, कौन भक्त आया कौन नहीं आया वो उसमें वो नहीं ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जब वो फ्री रहते हैं, जब ध्यान से जागा रहते हैं, तो नंदी बोलेंगे कि उनको ऐसा ऐसा भक्त लोग आए थे आपका, ये बोल के। इसीलिए एक मान्यता है कि जब आप लोग दर्शन करने के बाद जाएंगे, जब पूरा दर्शन होता है अंतिम में, इसलिए नंदी के कान में आप लोग अपना मन्नत मांग के चल सकते हैं कि हम यहाँ आए थे, भगवान को बोल दीजिए ऐसा, मतलब अच्छा जो करना है, जो मन में आता है वो बात आप नंदी को बोल के जाने का। ऐसा है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद नंदी बाबा के दर्शन करेंगे और उनके नंदी बैल के उनके कान में बोलेंगे, आज इस मकसद के लिए, इस शुभ कार्य के लिए भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए हम आए थे, तो वो हमारा जो है संदेश भगवान भोलेनाथ तक पहुंचा देना। ऐसा है, मेन ऐसा है। हर 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 महादेव, हर हर शंभू।